ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज और हम बात कर रहे हैं नेताओं के हृदय परिवर्तन की। जब देखें हृदय परिवर्तित हो जाता है। चुनाव के आने से पहले या किसी भी तरह के अलायंस से जुड़ने से पहले पता नहीं उन्हें पार्टी की तरफ से खींच लिया जाता है या वो खुद चले जाते हैं अपने निजी लाभ के लिए। इस वजह से कई बार लोग कहते हैं कि नेताओं पर विश्वास कमतर होता जा रहा है। बहरहाल एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की नजर जेडीयू के असंतुष्ट सांसदों पर है। जेडीयू सांसद कैप्टन जयनारायण निषाद ने बीजेपी के साथ नजदीकी के संकेत दे दिए हैं। मछुआरा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में निषाद ने एक ओर जहां नरेंद्र मोदी और भाजपा की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर नीतीश पर निशाना साधा। सर झुका के चलना मेरा दस्तूर नहीं, सर झुका के चलना मेरा दस्तूर नहीं, खुददार हूं मगरूर नहीं। जेडीयू सांसद जयनारायण निषाद की बीजेपी से नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। पहले मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उनको पीएम बनाने के लिए यज्ञ किया और फिर बुधवार को जब मछुआरा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरीक होने से इनकार कर दिया तो झट से नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा। हालांकि दीगर है कि नेमो तो नहीं आए, लेकिन सुमो कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के तौर पर आ गए। जो साथ देता है वही दोस्त होता है। दोस्त और दुश्मन वक्त पर पहचाना जाता है। तो कहते हैं अपने साथियों से, दोस्त जब तुम पर गम मिलेंगे, जब दोस्त तुमको गम मिलेंगे, मिलने वाले बहुत कम मिलेंगे। उधर बीजेपी ने निषादों के सबसे बड़े नेता के किले में सेंध लगाने का मौका नहीं छोड़ा। सुशील कुमार मोदी ने मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री के लिए दूसरों का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की तारीफों के चलते मुख्यमंत्री ने जयनारायण निषाद के साथ मंच शेयर नहीं किया। एक को आप कह रहे हैं ये और दे करके आप अचानक मुकर जाते हैं। अब बहुत साजिश के तहत ये कर रहा है। कैप्टन साहब ने इनके सरकारी आवास पर और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था और कैप्टन साहब ने कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की थी। शायद यही प्रशंसा मुख्यमंत्री को कई नागवार गुजरी हो। मोदी तो ये भी कहने से नहीं चुके कि इस देश में पीएम, सीएम और डीएम की ही तूती बोलती है। इनकी सहमति के बिना कोई अधिकारी या मंत्री कोई कदम नहीं उठा सकता। आज की व्यवस्था में पीएम, सीएम और डीएम, पीएम, सीएम और डीएम, जो डीएम चाहता जिले में वही होता है, राज्य में जो सीएम चाहता वही होता है और देश में जो पीएम चाहता वही होता है। इस मौके पर बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ ने मछुआरों की समस्याएं रखी। कैमरामैन राजेश के साथ सीटू तिवारी, आर्यन न्यूज, पटना। तो कैप्टन निषाद, अब क्या करें, दुख हो तो वैसी परिस्थिति में सहयोगी के साथ मन बहलाना ही पड़ता है। स्थितियां अब बीजेपी से नजदीकी की हैं, तो हम अनिल जी से जानने की कोशिश करेंगे। नजदीकी अब आ रही है भाई, भावतुल यहाँ पर कम मिलना शुरू हो गया, मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए। वैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार गिरी है, आप जानते हैं जो स्थिति हुई। इन्होंने अपने अलग फॉर्मेशन कर लिया, बीजेपी से नाता तोड़ लिया, 17 सालों पुराना। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। फिर नहीं, इसमें आपने जो कहा कि गठबंधन टूटा नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जी, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे टूटा तो नरेंद्र मोदी जी हमारे दल में पहले से हैं जी। और ये 17 साल का जो पुराना गठबंधन टूटा है वो 17 साल पहले से हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ हैं और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के कदावर नेता हैं, पहले भी थे आज भी हैं। उस समय इनको परेशानी नहीं थी, लेकिन जब हमने अपने दल में इंटरनल व्यवस्था होती है हर एक पार्टी में, चुनाव अभियान समिति का, नाराज चल रहे थे। नहीं वो चल रहे थे क्या, उन्होंने अपना कह रहा था कि सेकुलर प्रधानमंत्री घोषित करो। अब ये बीजेपी के अंदर सेकुलर प्रधानमंत्री की बात करते नहीं, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सेकुलर प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करो।
तो उनके कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी सेकुलर नहीं है, और यदि बीजेपी सेकुलर नहीं है तो बीजेपी के साथ वो कैसे थे, और यदि बीजेपी का नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है तो बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता सेकुलर नहीं है, इसलिए कि सभी एक साथ हैं। तो उनको पहले तय करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उनके स्वार्थ की पूर्ति जब तक होती रही तब तक उनको लगा कि बीजेपी के साथ रहना चाहिए, और जब उनकी स्वार्थ की पूर्ति लगी कि अब नहीं हो पाएगी तो कोई ना कोई बहाना बना के, और वो बहाना उन्होंने नरेंद्र मोदी का लिया, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी को हमने चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी उनका विरोध किया था। वो हमारे अंदर चुनाव कार्य समिति के जब अध्यक्ष चुने गए थे तो वो नाराजगी जाहिर करते वो नहीं गए, सुषमा जी नहीं गए, कोई गए या नहीं गए उससे मतलब नहीं। हमारा इंटरनल अरेंजमेंट है, हमारे अंदर जो इस दल में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के किसी भी दल में ये डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी। चलिए, आरजेडी में नहीं है डेमोक्रेसी, और कांग्रेस में नहीं है, जेडीयू में किसी भी दल में नहीं, सभी दल आला कमान से चलते हैं। हमारे दल में एक फिक्स पीरियड है 3 साल का, 3 साल में हमारे नेता बदल जाते हैं, अध्यक्ष हमारे बदल जाते हैं, और वो अध्यक्षीय प्रणाली है हमारे दल में। वो एक गरीब आदमी, सामान्य सा कार्यकर्ता, जैसे सामान्य नहीं, सामान्य आदमी, मंगल पांडे एक सामान्य सा कार्यकर्ता रहा, वो आज प्रदेश का अध्यक्ष है। इसको कौन बता सकता? की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। तो क्या कोई बिजनेसमैन पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता? चलिए, ये बात भी सही आपने कही है, बिजनेसमैन हो सकता है, घोटाले घपले भी आ जाए। नहीं, घोटाले घपले कहाँ से? आपने प्रूफ नहीं किया, कहाँ किसी ने प्रूफ किया? चलिए, राजनीति प्रसाद साहब हमारे साथ हमने तो कहा कि इन्होंने संसद में भी बैठने का काम किया, बहुत चीजें समझी हैं। राजनीति जी, ये जो स्थिति है दल बदल की, इस पे भी हम आए, और साथ ही बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में भी जो दरार आई उस पर भी आए संक्षेप में। क्या लगता है आपको, ये कौन सी तुष्टिकरण की नीति है? बता रहा हूँ मैं जी। मैं बहुत सा डिटेल में जाना नहीं चाहता, उनका व्यक्तिगत मामला है जी, लेकिन 17 साल का जो इनका गठबंधन था जी, तो ये गठबंधन एकजुटता था इनका। तो अभी इनको लगा, नीतीश कुमार जी को, कि हमारा वोट गड़बड़ा जाएगा, और अभी वो सबसे बड़ा जो धोखा हुआ उनको महाराजगंज चुनाव में, तो वो उनको सब पहले से सब दिमाग में बैठा लिया था उन्होंने कि अब इनको हटना पड़ेगा। लेकिन हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि दल बदल का सिलसिला चले। आदमी सामान्यतः किसी पार्टी में रहता है तो श्रद्धा और प्रेम से रहना चाहिए। अब ये जयनारायण निषाद जी कई बार पार्टी बदले, हमारे पार्टी में भी आए, उधर भी गए, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो। तो ये साइको ट्रांसफर जो होता है कि अब हम साइको ट्रांसफर, अब हम जा रहे हैं कि आपने हमको देख करके प्रणाम नहीं किया, आप हमको मुस्कुराए नहीं, हमसे बात नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द कॉज। ये तो नहीं हो सकता है ना। आप हर आदमी से बात कर नहीं सकता है। आप पार्टी में रहिए, ये ही साइको प्ले करता है तो तुरंत भाग जाता है, 1 मिनट में भाग गया। बिल्कुल, वैचारिक भिन्नता आई नहीं। ये जो है ना, ये भिन्नता, देखिए वैचारिक भिन्नता नहीं होता है, साइको इंडिविजुअल भिन्नता होती है। आदमी के दिमाग में रहता है कि अरे तो हमसे बातें नहीं करते हैं, ये तो हमको टिकट नहीं देंगे। तो ये सिलसिला जो चलता है, साइको इंडिविजुअल इफेक्ट जो अंदर में है आदमी के, वही प्ले करता है उसको दल बदलने के लिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक दिन पहले श्याम रजक जी ने भाषण किया, लालू यादव जिंदाबाद वगैरह वगैरह कहा, और उसी दिन जाकर के दूसरे दिन आप बदल गए। तो वो एक साइको इंडिविजुअल इफेक्ट हुआ कि अब हमारा भविष्य नहीं है। अब उन्होंने देख लिया कि अब क्या होने वाला है। तो इस तरह का जो चीजें होती है, अलग तरह की स्क्रीनिंग नजर आता है, और इसीलिए लोग दल बदल लेते हैं, दल बदलना। लेकिन मैं एक बात अब जैसे आपके इंदर सिंह नामधारी जी जो है बीजेपी के कद्दावर नेता थे झारखंड में, उन्होंने जब देखा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते या फिर उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चतरा संसदीय क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। एग्जैक्टली जी। देखिए एक सेकंड जी अनिल जी, उनको जब पता चला कि हमको पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी में हमारी डेमोक्रेसी है, आपको हम टिकट देंगे नहीं देंगे ये हमारी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। चलिए बिल्कुल। और जब वो तय किया कि नामधारी जी को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो पार्टी ने तय कर लिया कि नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। और फिर वो इंडिपेंडेंट जाके लड़ सकते, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। वो चुनाव लड़ गए, जीत गए, अच्छी बात है, फिर वो चले जाए कहीं और जाए, ये हमारे दल से मतलब नहीं है। तब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, हमने उनको नहीं दिया, आप फिर जाके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए, तो ये उनका इंडिपेंडेंट मामला था।
जहां तक निषाद जी की बात अभी इन्होंने की, मैं उस पर आता हूं। निषाद जी ने मुख्यमंत्री को न्योता दिया था अपने सम्मेलन में। उन्होंने निषाद समाज का एक सम्मेलन यहां कर रहे थे, निषाद दिवस मना रहे थे। ये बिहार के अंदर निषाद समाज एक दबा कुचला समाज है, उसका बिहार के अंदर पटना में एक उतना बड़ा सम्मेलन हो रहा था, और वो जदयू के नेता हैं, जदयू के नेता हैं बिल्कुल। और उन्होंने मुख्यमंत्री को न्योता दिया आने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं आए कि जब वो एनडीए में थे तो एनडीए में रहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, इसलिए वो उनके यहां नहीं गए। और जब ये बात हो गई, जब वो उतने समाज के लोग, दबे कुचले लोग एक जगह इकट्ठा हो सम्मेलन में, और बिहार का मुख्यमंत्री उस सम्मेलन में नहीं जाता हो न्योता मिलने के बाद भी, तो उस समाज की स्थिति क्या होगी? उस समाज के सेंटीमेंट को देखते हुए हमारे नेता ने तय किया कि उस सम्मेलन में जाके उन सेंटीमेंट को बचाया जाए, उन दबे कुचले लोगों को बचाया जाए। बचाने की आप बात कर रहे हैं। राजनीति जी और अजय झा साहब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है। ऐसा है कैसे? राजनीति जी ये सब नहीं है। अरे देखिए, आप सीधी बात है, वोट बैंक की चिंता सबको है। अरे भाई, हमने बात सुनिए, चिंता की, आप नहीं किए। आप सुनिए, सोच की बात है ना कि हमने दबे कुचलों की चिंता की, हमारे नेता वहां पहुंचे, आपको इससे ईर्ष्या हो रही है। दबे कुचलों की चिंता पिछले 7 साल से क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, उस समय नहीं किया सरकार में ही थे। हम तो कर ही रहे थे, कैसे नहीं कर रहे? वो मुझे पता है, मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसका रिपोर्ट भी देने जा रहा हूँ मछुआ समाज पर, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ काफी कुछ अभी उन्हें मिलना चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाया, वो आपने भी नहीं किया है। वो स्थिति नहीं है। देखिए, जो बेसिक बात इन्होंने एक फंडामेंटल बात उठाई है, लेकिन फिर भी मैं उसमें भी मुझे एक बात मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वो साइकोलॉजिकली भी कभी कभी आदमी अगर कहीं से कोई एक डिस्ट्रेस अनुभव करता है अपने लीडर से, तो वो वहां से हटता है। तो ये तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक पॉलिटिकल, वो ये कि ऐसा क्यों आपका लीडर ही डिसाइड करेगा कि किसे टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल। तो फिर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने किसी जगह का, मान लीजिए संसदीय क्षेत्र का या विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है 3 सालों तक, और अगर आपका वोट काट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? निश्चित। तो हमारा ये कहना, मैं ये सोच रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बॉस को, जो प्रेसिडेंट है या जो भी उसका बॉस है, उसके पास अगर अकूत ताकत है कि वो डिसाइड इंडिविजुअली करेगा कि टिकट किसे देना है, किसे नहीं देना है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों से लोग हटेंगे, लोग जाएंगे और लोग आएंगे। तो ये बीजेपी में नहीं होता। चलिए, बीजेपी में क्या है नहीं है, इसके लिए हम एक अलग से कार्यक्रम रखेंगे आपके लिए। बीजेपी की बात ना करें, इसलिए कि बीजेपी का अभी आपने कहा वहां तो संविधान ही बदल दिए जाते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, लोगों के लिए नितिन गडकरी 3 साल कर दिए गए, उसके पहले 1 साल से 2 साल नितिन गडकरी को अध्यक्ष एक्सटेंशन के लिए संविधान बदल दिया। तो हम बदलते हैं। नहीं, संविधान इसलिए कैसे बदल सकते हैं? क्या देश का संविधान बदला जा सकता है? क्या किसी अमेंडमेंट किया जाता है? वो अमेंडमेंट, संविधान का वो अमेंडमेंट भारत के नागरिकों के हित के लिए होता है, यहाँ आपके स्वहित के लिए हो रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। गडकरी साहब के लिए अमेंडमेंट किया गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर बाद में बदल जाता तो होता, लेकिन वो तो मामला दूसरा ही हो गया था। उसके पहले संविधान, अच्छा, एक बड़ी गलत बात यहाँ पर आपने कही है अनिल साहब की, संविधान जो है उसको बदल दिया जाता है। संविधान में कभी अमेंडमेंट होता है, मैं बदलाव, संशोधन, बदल नहीं बोला, मैं अमेंड बोला। बदलना आप गलत बोल रहे हैं। राजनीति प्रसाद साहब, मैं अमेंड बोला। देखिए, अब मैं इनके बातों पे जाता नहीं हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, एक जो विचार मेरा है, अपनी जो राय है जी, और वो है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, उसमें उनके चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, उसके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेजिस्लेचर हैं, एमएलए हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। सब समस्या पूरी नहीं होती है, लेकिन आप उसको डिटैच करके नहीं रख सकते, अलग नहीं रख सकते जी। और ये जो समस्या आती है, वो समस्या इसमें इंक्लूडेड है कि भाई हम तो एमएलए हैं, हम एमपी हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो वो बात नहीं, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इन बिटवीन द पार्टी, इन बिटवीन द इंडिविजुअल बॉस, वो जो मामला निकलता है ना, उससे बहुत गड़बड़ी होती है। लेकिन वो तो आपके यहाँ दिखता है, वो कांग्रेस के यहाँ दिखता है। नहीं, देखिए, नहीं, सब जगह दिखता है, आपको पता नहीं है। मैं देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी, देखिए, मैंने तो इंडिविजुअल कहा ही नहीं, अपनी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये
एक आप डिस्कशन कर रहे हैं ना दल बदल पर, जी। तो दिस इज द कॉज जिसमें साइको इंडिविजुअल जो उसका मेंटल टेंशन होता है उससे आदमी भाग जाता है कि हमसे तो बात ही नहीं करता, हमसे वो काम नहीं करता है। तो आपको पता होगा, राजनीति प्रसाद जी, ये क्यों होता है? मेरा ये कहना है ना जी। कि अगर आप बॉस हैं, हमारी पार्टी के आप बॉस हैं, आप ही को डिसाइड करना है कि अजय झा को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर तो आपके जो जितने भी बिहेवियरल जो चेंजेस होंगे वो कम्युनिकेटिव चेंजेस, कम्युनिकेशन के लेवल पर या किसी भी लेवल पर, वो तो हमें अफेक्ट करेगा हमारे डिसीजन लेने के लिए। करेगा। तो निश्चित तौर पर ये भी एक फैक्टर है, बिल्कुल है। ये लीडरशिप के लिए आप कितना ज्यादा एकोमोडेट करके चल सकते हैं अपने लोगों को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप का। तो लीडरशिप जब बेइंतहा कूद ताकत से भर जाता है तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करता है कि उसके अगल बगल वाले क्या जा रहे हैं या रुक क्या रहे हैं, सोचते हैं, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सत्ता अकूत है अपनी पार्टी में, भले ही वो लेजिस्लेटिव पार्टी में वो ये एग्जाम्पल ठीक उसी तरह से है प्रोफेसर झा की किसी बड़ी कंपनी की अगर आप बात करें जहां कोई एम्प्लॉय जो है ज्वाइन करता है तो उसके 5, 10, 25 एम्प्लॉय अगर इधर से उधर होते हैं उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा स्टील, जिंदल और इस तरह की बड़ी कंपनियों की अगर बात करें तो यहाँ पर यही स्थिति नेताओं और मंत्रियों की और बड़ी पार्टियों की भी है। बिल्कुल आई एग्री विथ यू जी। तो आपसे हम एग्री करते हैं, इस पॉइंट पे एग्री करते हैं। और इस माने में हिंदुस्तान में या बिहार में कोई भी ऐसा दल नहीं है, या हिंदुस्तान में चाहे जो हो, बिल्कुल वो जो बॉसइज्म है वो खत्म नहीं होता। नहीं, इसके भी फैक्टर्स हैं। अब देखिए, फिर मैंने कहा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है, इसके अलग फैक्टर्स। बिल्कुल, इसके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा जी। कि लोग कहते हैं ना कि प्रिंसिपल से डेमोक्रेसी में आना चाहिए, प्रिंसिपल की बात करनी चाहिए और तब लड़ाई में आना चाहिए। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देख लीजिए एग्जांपल, इंग्लैंड, अमेरिका, हिंदुस्तान, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, लोग कहते हैं कि सिद्धांत की लड़ाई होती है। सिद्धांत की लड़ाई कहीं नहीं होती है, लीडरशिप की लड़ाई होती है। लीडरशिप का एक ब्रांड बनता है। अब देखिए, अकूत ताकत कैसे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो बॉस के पास कैसे अकूत ताकत आ जाती है, क्योंकि उसकी जो ब्रांडिंग बन चुकी होती है ना उस पॉलिटिकल लीडर की। लालू प्रसाद यादव एक ब्रांड है, नीतीश कुमार एक ब्रांड है, तो चाह कर भी लोग वो नीतीश कुमार ऑब्वियसली उस ब्रांड का फायदा उठाएंगे, लालू प्रसाद उस ब्रांड का फायदा उठाएंगे, और अब नरेंद्र मोदी भी अपने उस ब्रांड का फायदा उठाएंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जितने भी हैं राहुल, वो उनका एक ब्रांडिंग, जैसे मार्केटिंग में होता है, मार्केटिंग में ब्रांड का एक कंसेप्ट है, ब्रांड को खड़ा किया जाता है। एक लंबे समय तक ब्रांड के पीछे कंपनियां हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। और यही वजह है कि ये ब्रांड जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश की और राजनीति जो है वो भी छिछली होती जा रही है। अब कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल और बड़े बड़े नेताओं की जो उस समय में छवि दिखती थी ईमानदारी वाली, वो दिखती है। बहरहाल सबसे हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अनिल जी, क्या लगता है आपको, दल बदल जो है ये तुष्टीकरण की चीज है या इसमें बदलाव होना चाहिए और ये चीज जो है सैद्धांतिक ना होकर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए? देखिए, दल बदल तो अपने आप में बहुत ही गलत चीज है जी। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को, जो भी राजनीति करना चाहता है और राजनीति में आना चाहता है, उसको स्वतंत्रता है कि वो किसी भी दल का कार्यकर्ता बन सकता है जी। लेकिन कार्यकर्ता बनने के पहले देश के नागरिक को, जो कार्यकर्ता राजनीति करना चाहता है, उसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं किस दल के, सारे दल के सिद्धांत सामने हैं, उनको किस दल में जाना है, किस दल में राजनीति करनी है, ये सोच के जाना चाहिए। ये सोच के लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं कि मैं इस दल में जाऊंगा तो मुझे चुनाव लड़ने को मिल जाएगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, ये सोच के जाते हैं। तो यहाँ तो निजी स्वार्थ में लोग जाते हैं। हमारे यहाँ जो स्थिति है उसमें जो भी लोग आते हैं, आपने ही अभी कहा, ये झा जी ने कहा कि भाजपा में एक उस लेवल का डिक्टेटरशिप, मतलब लीडरशिप, मतलब उस बॉसिज्म वाली बात नहीं है। ये बीजेपी में इसलिए नहीं है कि बीजेपी में जो भी लोग पहले से हैं और बाद में भी बहुत लोग जुड़े हैं उसमें, हमारे दल में भी बढ़ते जा रहे हैं। और ज्यादा परेशानी होगी तो आरएसएस कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, आरएसएस एकदम अलग चीज है। आप ये गलत बोलते, सारे लोग गलत चीज बोलते। मुझे लगता है कि वो भी एक मिथ है। आरएसएस जो
अर्ली 70s का या उससे पहले का 60s का जो आरएसएस था, अब वो आरएसएस नहीं है। पता नहीं मीडिया क्यों इस बात को इतना ज्यादा उछाल रहा है। मुझे लगता है अब आरएसएस उतनी पावरफुल संस्था नहीं रही। आप पहले देखें, फिर भी अगर लोग कहते हैं कि आरएसएस ही कंट्रोल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस सचमुच कैसे कंट्रोल कर ले रहा है, क्योंकि आरएसएस के पास अब वो ताकत कहां है जो वो कंट्रोल कर सके। क्योंकि अब देखिए पहले जिस तरह से नहीं होती तो लालकृष्ण आडवाणी जी वहां मिलने वही नहीं तो जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दूसरी बातें चल रही हैं। बीजेपी नेताओं का नहीं होते रहता। ये बात है कि आरएसएस का वो जो पावर है, वो जो एक जिस तरह से वो गली गली में चप्पे चप्पे में जब उनका वो शाखा लगा करता था और इतने सारे लोग जुटा करते थे, अब आप देख लीजिए कहीं कोई शाखा नहीं दिखता, कहीं कुछ नहीं दिखता। लोगों की संख्या काफी घट गई है आरएसएस में जाने वाले लोग। साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ये तो इनकी बात है। हम तो कहते हैं कि बीजेपी कोई चीज ही नहीं है, बीजेपी खत्म है, लेकिन मैं उसमें बात नहीं करता हूँ। बीजेपी है ही नहीं, असली आरएसएस है। लेकिन खैर इस पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं। हमारा कहना है, अंतिम वाक्य आप जो कहना चाह रहे थे कि सैद्धांतिक रूप से ये दल बदल ठीक नहीं है। मैं इसको मानता हूं कि इसको दल बदल नहीं होना चाहिए, लोगों को सिद्धांत से रहना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए पेशेंस इन योर माइंड कि आप रहिए। अब देखिए मेरे ऐसा आदमी 40 साल तक राजनीति किया, हमको पता नहीं था कि हम कभी एमपी बनेंगे। ये हमारा इंडिविजुअल, माने आई एम साइटिंग माय एग्जांपल कि आप चुपचाप बैठे, हम कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे, मधु लिमे के साथ रहे, लेकिन अंतिम समय में पता नहीं कहां से कौन सा बात आई लालू यादव के दिमाग में कि 1 मिनट में उन्होंने कहा कि अब तुमको एमपी बनना है। और इस बार भी वो थे तैयार, लेकिन हमारे पास था ही नहीं, तो क्या करते? तो यू हैव टू क्रिएट पेशेंस इन योर माइंड। But how many people think like you? That is not the point. The patience. That is not the point. Point is, आपने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लालू जी जो चाहेंगे वही होगा, लालू जी जो चाहेंगे वही होगा। अरे बात लालू जी जो चाहेंगे वही होगा। आप बोलने दीजिए हमको, वो चीज नहीं होता, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो चाहता है वो होता है। अरे बोलने दीजिए ना, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिसीजन लिया उन्होंने, ऐसा नहीं किया अपने मन से किया। नहीं ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं क्या? वो पार्लियामेंट से डिसीजन, पार्लियामेंट बोर्ड से डिसीजन लेकर के ही हमको टिकट दिया, लेकिन देने वाला तो वही ना है, दूसरा तो है नहीं कोई। इसलिए आई एम सेइंग इंडिविजुअल जो है, यू हैव टू क्रिएट पेशेंस इन योर माइंड। पेशेंस, आपके लीडर का ध्यान आप पर पड़ जाए। ये नहीं अनिल जी, इस चीज को तो ध्यान है, ऐसा नहीं आप तो बहुत आपकी भी अगर पार्टी की बात करें तो वहाँ बदलाव दिखते हैं। नहीं, अगर मैं मेरे इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, पार्टी में लीडरशिप का बदलाव होता है, ये आपको सोचना चाहिए। और सारे देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ही एक पार्टी है जिसमें 3 साल के पहले 2 साल पे चेंज होता था, 3 साल पे चेंज होता है, लीडरशिप चेंज होता है। और हमारे दल में जो नेता ज्यादा पॉपुलर है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। अंत में यही मेरा कहना है, अंत में यही हमारा है, अंत में यही कहना मेरा। सबसे पॉपुलर लीडर इस देश में नरेंद्र मोदी है, इसलिए हमारे दल ने उसको ये किया। आप अंतिम शब्द ये है मेरा, अंतिम कहना, आप यू कीप योर साइलेंस प्लीज। अरे 1 मिनट, बिल्कुल समय की कमी है हमारे पास। एक मैं कहना चाहता हूँ लोगों के लिए कि दल बदल कृपया न करें। आप जिस पार्टी में रहते हैं उसका नफा नुकसान रह करके आप रहिए और पेशेंस रखिए, सब कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। चलिए अजय झा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीति प्रसाद जी आपका भी और अनिल जी आपका भी। तो ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ ही उन राजनीतिक दलों को भी एक कहीं ना कहीं उदाहरण जरूर देखने को मिलेगा कि जो दल बदल की नीति यहां देखने को मिलती है वो किस कदर आम आदमी को प्रभावित करती है। आज एक नेता इस जगह से जब दूसरी पार्टी में जाता है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए इसमें कम से कम एक बार विचार करना चाहिए। अगर अन्याय भी हो रहा हो उस स्थिति में सोच समझकर तब कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जनता पर इसका गहरा असर पड़ता है और विकास पर भी। बहरहाल आर्यन आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।